पड़ोस का कोई हंसा तो मुझे मत कहना। रजाइयाँ हमारे घर कैसे आ गई? ये तेरे मायके से नहीं आई। सोनम, जाने दो। आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होगी, तुम अपनी माँ से बात करो। अरे गांव वालों, रजाइयाँ ले लो, रंग बिरंगी। अब पता नहीं ये रजाइयाँ गर्म होंगी भी या नहीं। हाँ भाई, रजाइयाँ तो बढ़िया लग रही हैं। क्या दाम लगाया है इन रजाइयों का? आओ आओ, जल्दी से आओ, भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। रामनगर में बहुत गहरी सर्दी पड़ती थी। सुबह की धुंध में पूरे गांव के ऊपर जैसे किसी ने रुई का पर्दा डाल दिया हो। उसी धुंध में रहती थी सोनम, जिसकी शादी हुए बस अब 3 ही महीने हुए थे। उसका छोटा सा कच्चा मकान, टीन की छतें और हवा को रोकती सिसकती दीवारें सब मिलकर उसकी गरीबी के हाल को बता रही थी। सुबह सुबह सोनम अपनी रजाई में आराम फरमा रही थी। रजाई की गर्माहट इतनी थी कि उसका ठंड में बाहर आने को बिल्कुल मन नहीं चाह रहा था। सोनम रजाई में पड़ी पड़ी यही सोच रही होती है कि मेरी सास की आवाज अब आने ही वाली है, बहू उठ जाओ। और होता भी कुछ ऐसा ही है। तभी उसकी सास वहां आती है और अपने गले को साफ करते हुए सोनम से कहती है, अरे सोनम, रजाई में घुसकर कब तक पड़ी रहेगी? घर में काम भी है या नहीं? अम्मा, इतनी ठंड में कोई निकले भी कैसे निकले? मेरे हाथ तो सुन पड़ रहे हैं। मेरा तो रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हमारे जमाने में कोई ठंड ठंड करके इतने नखरे नहीं दिखाता था। चुपचाप बहुएं काम कर लेती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं? अम्मा, नखरे नहीं है ये, ठंड सच में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और आप देखें तो सही, मेरी रज़ाई तो कितनी पतली है, इसमें भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बहू, जे नखरे नहीं हैं तो और क्या है? अब तुम्हें रजाई भी नहीं चाहिए है? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये नोक-झोंक तो इन दोनों की रोज़ की थी। दोनों दिल की साफ थी, गरीबी का हाल था बस। एक दिन सोनम बैठी कपड़े तय कर रही थी, तभी उसके हाथ एक कोट लगता है। वो पूछती है कि अम्मा जी, ये कोट किसका है? अरे तेरे ससुर बड़े चाव से पहनते थे इसे, जो उनके जमाने की निशानी है। अम्मा, तो क्या मैं धोकर सुखाकर इसे पहन लूं? इसे पहनने से मेरी सर्दी आराम से कट जाएगी। अरे तू तो जो घर में देखती है ना, वही बस मांगने लग जाती है। पहन ले पहन ले, अगर पड़ोस का कोई हंसा तो मुझे मत कहना। इतना कहकर ही दोनों हंस पड़ती हैं। यही उनका रिश्ता था, नोक झोंक के ऊपर प्यार की एक पतली सी परत। शाम होते ही ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। जब सोनम देखती है तो उसका पति घर आ चुका था। ठंड के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी नाक ठंडी हो चुकी थी और उसके हाथ भी लाल पड़ गए थे। अरे, आप तो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। आपको कितनी सर्दी लग गई? चलो जल्दी से मैं चूल्हा जला देती हूँ, आप बैठ जाइए। सोनम का पति आरफ बोला, सोनम, अगर तुम मेरे साथ बैठोगी, ये ठंड अपने आप ही आधी हो जाएगी। ये बात सुनकर सोनम शर्मा जाती है। तभी उसकी सास विमला वहां आती है। वे आकर कहती है, अरे सोनम, तुम सिर्फ आरव की बहू नहीं हो, मेरी भी बहू हो। ठंड सिर्फ पतियों को नहीं लगती, हम सासों को भी लगती है। अम्मा, मैं बाजार से लकड़ी लेकर आया हूँ, आइए आप ही सेक लीजिए। आग आज खूब जलेगी। अम्मा जी, जब आग जलेगी ही तो हम सब साथ ही बैठेंगे ना। ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपको आग सेकने से रोका हो? आप बिना बस ऐसी बातें कर। आग जलाते हैं, हम सब साथ बैठकर आग सेकेंगे। इनके घर में गरीबी तो थी, लेकिन सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनका आपस में टाइम कट रहा था। ऐसे ही नोक झोंक से, प्यार भरी बातों से इनके दिन गुजर रहे थे। आरफ भी अपनी माँ और पत्नी दोनों से ही बहुत प्यार करता था, इसलिए दोनों की बातों को मजाक में टाल दिया करता था। इस परिवार का गुजारा ऐसे ही हंसी खुशी चल रहा था। रात को आरफ और सोनम अपने कमरे में लेटे हुए थे। उनके पास एक पुरानी रजाई थी, जिसमें उन्हें बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन उन दोनों के प्यार की गर्माहट ने उस ठंड को भी गायब सा कर दिया था। आरफ धीरी सी आवाज में बोलता है, हो। अरे सोनम, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ हाँ, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। आरफ जी, मेरी माँ तो ना सर्दियाँ आने से पहले ही सारी तैयारियां कर लेती थी। गरम रजाइयाँ निकाल लेती थी, गरम कपड़े निकाल लेती थी, और तो और वो तो खाने को भी
लड्डू, पिन्नी ऐसी चीज़ें बना लेती थी ताकि हमें ठंड में ताकत मिले और ठंड से हमारे शरीर को नुकसान ना पहुँचे। सोनम, मुझे तुम पर मान है कि तुम हमारे घर की गरीबी को बाखूबी काट रही हो। तुम्हें भी ये पता होना चाहिए सोनम, मेरी 3 बहनें थी, पहले 3 बहनों की शादी की, क्योंकि मेरे पिताजी तो है नहीं। जब मैं छोटा था वो तभी चल बसे थे। मैं घर में अकेला ही हूँ कमाने वाला। लेकिन तू मेरे झांसे में कैसे पड़ गई? तू कोई अमीर लड़का ढूंढ लेती सोनम। आरव जी, आप तो जानते ही हैं कि जब हम स्कूल में साथ पढ़ते थे तब से ही मैं आपसे प्यार करने लगी थी। 10 पास करते ही मैंने तो अपनी माँ से कह दिया था कि शादी करूँगी तो सिर्फ आपसे ही करूँगी। और कैसे ढूंढ लेती मैं कोई अमीर लड़का, मेरे दिल में तो आप ही बस चुके थे। सोनम, 2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक बच्चे की किलकारी हमारे घर में नहीं गूंजी। माँ ने भी मुझे कितनी बार कह दिया कि भाई घर में एक बच्चा होना चाहिए, नन्हा मुन्ना सा। हाँ, वो तो अगले साल हो ही जाएगा ना हमारे घर भी। इतना कहकर सोनम शर्मा जाती है और दोनों साथ में लेट जाते हैं। अगली सुबह जब सोनम उठकर आती है तो आंगन में कुछ नई नहीं लेकिन साफ सुथरी रजाइयाँ देखती है। सोनम मन ही मन सोचती है कि ये रजाइयाँ हमारे घर कैसे आ गई, भला इन्हें कौन यहाँ लाया होगा। सोनम सोच ही रही थी कि इतनी खूबसूरत रजाइयाँ किसकी हैं, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। तो सोनम पूछती है कि माँ जी, ये क्या है, ये कहाँ से आई हैं? अरे बहू, चिंता ना कर, ये तेरे मायके से नहीं आई, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तू घर का सारा काम करती है, तुम्हें ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने पाई पाई जोड़कर तेरे लिए बना दी। अम्मा जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपने तो कहा था कि पैसे पेट पर नहीं उगते, लेकिन फिर भी आपने मेरा ख्याल रखा और मुझे सर्दी के लिए एक रजाई बनवा दी। सोनम उस रजाई को देखकर बहुत खुश होती है। सोनम को रजाई पसंद आ जाती है। रजाई गर्म भी थी। सोनम की सर्दी अब आराम से कट जाएगी। जब आरव घर आता है तो सोनम उससे बताती है कि माँ जी ने बहुत ही सुंदर रजाई बनवाई है। आरव कहता है कि चलो अच्छा है सोनम, फिर तुम्हारी सर्दी आराम से कट जाएगी। सोनम कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आरव जी, लेकिन आप कुछ खुश नहीं लग रहे। आरव कहता है कि नहीं सोनम, जाने दो, कोई ज़रूरी बात नहीं है। सोनम रात को जब वो रजाई लेती है तो उसका पति उसे देखता है और कहता है कि ये रजाई बहुत सुंदर है, तुम इसमें आराम से सो जाओ, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। सोनम अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। सोनम अपने पति से पूछती है कि मुझे बताइए क्या बात है, आप मायूस से क्यों लग रहे थे। आरफ कहता है कि सोनम, मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, तुम बताओ भला अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा हाथ और ज्यादा तंग होने वाला है। सोनम आरफ से कहती है कि आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान हमारा कोई ना कोई हल तो निकाल ही देंगे, कोई नया रास्ता निकल आएगा। मैं कुछ सोचती हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आरफ को बताती है, जैसी रजाइयाँ माँ जी ने हमें बनवा कर दी हैं, ऐसी ही रजाइयाँ हम भी कम दाम में बेच सकते हैं। सोनम का पति ये आइडिया सुनकर खुश होता है। सोनम, हम रजाइयों का काम तो शुरू कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम ऐसा करना, कल सुबह जाकर माँ जी से बात करना, क्या पता उनके पास थोड़ी जमा पूंजी हो और वो हमारी कुछ सहायता कर दें। ठीक है जी, मैं कल सुबह ही अम्मा जी से बात करूंगी। सुबह होते ही सोनम अपनी सास के पास उसके कमरे में चली जाती है उनसे बात करने के लिए। सोनम कहती है कि माँ जी, इनकी नौकरी चली गई है, हम सोच रहे हैं कि अपना एक बिजनेस शुरू कर लें ताकि इस गरीबी से हम आज़ाद हो सकें। माँ जी, मैं आपसे सहायता मांगने आई हूँ, क्या आपके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होगी? जिसके बाद उसकी सास कहती है कि बहू, अगर मेरे पास जमा पूंजी होती तो मैं तुम्हें पहले ही एक नई रजाई ले देती। बेटा, मैं तो खुद पाई पाई जोड़कर गुजारा चलाती हूँ। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे ससुर जी के गुजर जाने के बाद से ही हम पर गरीबी आन पड़ी है। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम अपनी माँ से बात करो, वो तुम्हें थोड़े से पैसे दे देगी। जब तुम्हारा काम चल जाएगा तब तुम अपनी माँ के पैसे लौटा देना। ये सुझाव उसे पसंद आता है। अपने कमरे में आकर सोनम अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ, कैसी हो तुम?
क्या हाल है तुम्हारा? सोनम बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए तुम आई नहीं यहाँ। आ जा बेटा, मुझसे मिल जा। माँ, ठंड बहुत है। इतने ठंड में बाहर निकला ही नहीं जाता। लेकिन मुझे ना एक ज़रूरत आन पड़ी है। शायद मैं आपसे मिलकर जाऊँ। पहले आप मेरी ये समस्या हल कर दो। क्या बात है बेटा? तू मुझे खुलकर बता, तुझे क्या मदद चाहिए? तेरे बाबा भी कहते थे कि सोनम कितनी अच्छी है, कभी कुछ नहीं मांगती। अगर वो कुछ मांगे तो उसे इनकार ना करना। माँ, इनकी नौकरी चली गई है। अगर थोड़े से पैसों का इंतजाम हो जाए तो हम कोई काम शुरू कर लें और इस गरीबी से खुद को मुक्त कर लें। माँ, मैं वादा करती हूँ, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे लौटा दूंगी। माँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। बेटी, तूने ये परायों सी बात क्यों कर दी? मैं जानती हूँ तुझे सच में जरूरत होगी, तभी तुमने मांगा है, वरना तुम कभी कुछ नहीं मांगती। और तो और तुम्हारे ससुराल वालों ने तो दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं ली थी। उन्होंने तुझे ऐसे ही अपना लिया था। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पैसे मिलने के बाद आरफ रजाई बनाने के लिए जरूरी सामान ले आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये देखिए, कपास की रजाई तो बहुत महंगी पड़ती, इसीलिए मैं कुछ नारियल का बुरादा, कपड़ों की थोड़ी सी कतरन और कपास लाया हूँ। इन्हें मिलाकर हम बढ़िया सी रजाई तैयार कर लेंगे। हाँ बेटा, तुमने ये ठीक किया। अब जो रजाई बनेगी उसका दाम कम रखेंगे और हमें मुनाफा भी हो जाएगा, जिससे हमारा घर का गुजारा आराम से चल पाएगा। हाँ आरती, इससे तो बहुत बढ़िया रजाई बनेगी। आप देखना, हमारी रजाइयाँ खूब बिकेंगी। विमला और सोनम दोनों सास बहुएं मिलकर खूब सारी रजाइयाँ बना लेती हैं उस सामान से जो आरव लाया था। सोनम कहती है, अम्मा जी, रजाइयाँ तो बहुत सुंदर बनी हैं। अम्मा कहती हैं कि हाँ बहू, लेकिन अगर ये लोगों को पसंद आएगी फिर कोई बात है। मैं तो कहती हूँ कि आरव और तुम्हारा ये काम अच्छी तरह से चल पड़े। सोनम कहती है कि माँ जी, ये काम हम दोनों का ही नहीं, आपका भी है। ये देखो अम्मा जी, आरव जी भी आ गए हैं। बताइए ना आरव जी, आपको ये रजाइयाँ कैसी लगी? वाह, बहुत खूब। रजाइयाँ तो बहुत सुंदर हैं। माँ जी, आपने और सोनम ने तो मिलकर बहुत सा सामान इकट्ठा कर लिया। अब बस लोगों को हमारी रजाइयाँ पसंद आ जाएं और हमें अच्छी आमदनी हो जाए। हाँ आरव बेटा, सामान तो बिल्कुल तैयार है। तुम कल जाना, ठेले पर ये रजाइयाँ रखकर गांव-गांव जाकर ये रजाइयाँ बेचना। इनकी गर्माहट की प्रशंसा करना, तो लोग अच्छे दाम में ये रजाइयाँ खरीद लेंगे। हाँ अम्मा जी, मुझे लगता है कि हमारी रजाइयाँ खूब बिकेंगी। अम्मा जी, क्या मैं भी आरव के साथ चली जाऊं? नहीं नहीं सोनम, पहले हमारा काम चल लेने दो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाया करूंगा। अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरी मजबूरी को समझो सोनम। कोई बात नहीं आरव जी, आप चाहिए और अच्छी तरह से रजाइयाँ बेचें। जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। सुबह होते ही आरव पास के गांव में अपने ठेले पर रजाइयाँ लादकर चला जाता है। वो गांव में होका लगाते हुए कहता है कि अरे गांव वालों, रजाइयाँ ले लो, रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर, गरम गरम रजाइयाँ ले लो। कम दाम में बहुत बढ़िया रजाइयाँ हैं मेरे पास। आरव की आवाज सुनकर एक नौजवान आदमी उसके ठेले के पास आता है। आरव कहता है कि आओ भाई आओ, बढ़िया रजाइयाँ लाया हूँ, वो भी कम दाम। भाई, रजाइयों का दाम तो ठीक है, अब पता नहीं ये रजाइयाँ गर्म होंगी भी या नहीं। मैं तो नहीं लेने वाला ये रजाई। नहीं भैया नहीं, आप लेकर तो देखें, ये रजाइयाँ बहुत गर्म हैं। मेरे घर वालों ने ही ये बनाई हैं, हम भी घर पर यही इस्तेमाल करते हैं। एकदम बढ़िया माल लाया हूं। वो आदमी तो वहां से चला जाता है। आरफ निराश हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके एक बार फिर से हुंका देता है, रजाइयाँ ले लो, बढ़िया गर्म रजाइयाँ ले लो। तभी एक बाबा आरफ के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। आरफ उन्हें देखकर खुश होता है। हाँ भाई, रजाइयाँ तो बढ़िया लग रही हैं। क्या दाम लगाया है इन रजाइयों का? बाबा, मार्केट में तो 1000 की रजाई मिलती है, मैं आपको 600 की रजाई दे दूंगा। और हाँ, अगर आप 2 रजाइयाँ लेंगे तो मैं आपको 1000 में 2 रजाइयाँ भी दे दूंगा। बाबा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वे चौंक जाते हैं कि इतने कम दाम में इतनी बढ़िया रजाइयाँ मिल रही हैं। बेटा, पहले तो मैं एक ही रजाई लूंगा
अगर मुझे पसंद आई तो मैं अपने बच्चों के लिए एक और रजाई ले लूँगा, और अगर मुझे कोई कमी लगी तो मैं तुम्हें बता दूँगा। तुम इस गाँव में रजाई बेचने आते रहना। अगर यहाँ के लोगों को ये रजाइयाँ पसंद आई तो तुम्हारी खूब बिक्री होगी। ठीक है बाबा, आप पसंद कर लीजिए कौन सी रजाई आपने लेनी है। बाबा बिना मौका गवाए सबसे सुंदर रजाई उठा लेते हैं और उसकी कीमत अदा कर रजाई को अपने घर ले जाते हैं। आरफ की आज एक रजाई बिकी थी। आरफ खुश तो था कि शायद लोगों को पसंद आ जाए। घर पहुंचकर आरव सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है और कहता है कि अम्मा जी, आज मेरी एक रजाई बिकी है। क्या पता लोगों को मेरी रजाइयाँ पसंद आ जाएं और आगे वो और रजाइयाँ खरीदें। बहुत बढ़िया बेटा, हमें हमारी मेहनत का फल मिल ही जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि काम चल जाएगा। आरव कहता है कि माँ, लेकिन वो तो एक ही रजाई बिकी है। बेटा, अगर मेहनत और सच्ची लगन से तुम लगे रहे तो 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से अनेक रजाइयाँ होते देर नहीं लगेगी। तुम्हारा रोजगार चल पड़ेगा। आरव सोनम के पास कमरे में आता है। सोनम ठंड में इतना ज्यादा काम करने से बीमार हो गई थी। आरव उसके पास बैठ जाता है। आरव कहता है, सोनम, गुड न्यूज़ है, आज हमारी एक रजाई बिकी है। माँ ने कहा है कि अगर एक बिक गई है तो रोजगार चल पड़ेगा। बस सच्ची मेहनत और लगन की जरूरत है। हाँ आरव जी, माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आप ऐसे ही हिम्मत करके रोज गांव-गांव जाकर रजाइयाँ बेचना। देखना, एक दिन हमें बहुत तरक्की मिलेगी। जिन लोगों ने हमारी रजाइयाँ ली हैं, जब वे लोग हमारी रजाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ायदे उन्हें पता चल जाएंगे, जिसके बाद वो हमारी तारीफ़ करेंगे तो बड़े बड़े लोग भी हमारी रजाइयाँ लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिसके बाद उसका पति सोनम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा तुम कहती हो वैसा ही हो। उसकी सास भी बहुत खुश थी। वह कहती है कि अगर सोनम इसी तरह आरफ का हाथ बटाएगी और इसी तरह उसका हौसला बढ़ाती रहेगी तो ज़रूर हमें इस काम में कामयाबी मिल जाएगी। जब अगले दिन आरफ उसी गांव में जाता है रजाइयाँ बेचने के लिए तो सब लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि गांव वालों को वो रजाइयाँ बहुत पसंद आई थी। उनके रंग भी बहुत खूबसूरत थे। आरफ सारी रजाइयाँ बेचकर घर आता है तो आरफ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। आरफ सोनम के लिए मिठाई भी लाया था। सोनम मिठाई खाती है और अम्मा जी को भी खिलाती है। अम्मा जी सोनम से कहती हैं कि बेटी, तुमने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी। तुम बहू नहीं हो, तुम तो हमारी बेटी हो बेटी। सोनम कहती है कि अम्मा जी, आपने मेरी सेहत का सोचा, आप ही ने मेरे दिल में प्यार की भावना जगाई, आपने मेरे बारे में सोचा तो मैंने भी हमारे परिवार के बारे में सोचा। हम अब एक परिवार हैं। हम बहुत तरक्की करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। आरव जी के पास जो पैसे आए थे उससे वो अपनी माँ को उसके पैसे लौटा देती है। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि अब उसकी बेटी भी कमाने लगी है और उसे भी एक रोज़गार मिल गया है। आरव सोनम का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मैं कुछ भी नहीं कमाता था। तुम मेरे लिए मेरा लकी चार्म साबित हुई हो। तुमने मेरी गरीबी में मेरा साथ दिया और देखो, तुम्हारी ही वजह से भगवान ने हमें अमीर बना दिया। सोनम, तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। सोनम कहती है कि हाँ जी, लकी तो मैं हूँ ही। जिसके बाद वह कहता है कि अब मैं तुम्हें घुमाने बाहर ले जाऊंगा। फिर से हम अपनी और रजाइयाँ बनाएंगे और दूर दूर के गांव में उन्हें बेचने जाएंगे। दोनों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगते हैं। अम्मा जी घर का सारा काम संभाल लेती थी, खाना बना लेती थी, जिसके कारण सोनम को बहुत सा टाइम मिल जाता था। आरव गांव-गांव जाकर अपना सामान बेचकर आता था, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा घर भी बना लिया था। आरफ अपनी माँ और पत्नी के पास आकर कहता है कि माँ, आज से मैं सोनम को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। अच्छे ग्राहक आते हैं, मैं सबको देख नहीं पाता। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम सोनम को अपने साथ ले जाओ। और ये विचार इसी का तो था। इसी की वजह से तो आज हमारे काम में इतनी बरकत है कि इस गरीबी से भी हमारा छुटकारा हो गया है। सोनम कहती है कि हाँ जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी और पूरी लगन और मेहनत से रजाइयाँ बेचूंगी। आरफ और सोनम गांव-गांव जाकर अपनी रजाइयाँ बेचने लगते हैं। ठेले में कम जगह होने की वजह से सोनम कुछ रजाइयाँ
अपने सिर पर उठा लेती है। आरफ लोगों को आवाज देता है, रजाइयां ले लो, रजाइयां ले लो। जिसके बाद सोनम कहती है कि आरफ जी, मैं भी गांव वालों को आवाज लगाना चाहती हूँ। सोनम सबको आवाज लगाते हुए कहती है कि सुंदर बढ़िया रजाइयां ले लो, गांव वालों रजाइयां ले लो, बहुत ही कम दाम में बहुत बढ़िया रजाइयां लाए हैं हम, आओ आओ जल्दी से आओ। उन दोनों की आवाज सुनकर भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। बहुत से लोग वहां रजाइयां लेने आ जाते हैं और अपनी मनपसंद रजाइयां चुन चुन कर ले जाते हैं। जिसके बाद के सीन में हम देखेंगे कि जो आदमी पहले इनकी रजाई लेने से इनकार कर रहा था, आज वो भी आता है और माफी मांगकर 2-3 बढ़िया रजाइयां बढ़िया दाम में ले जाता है। सोनम और आरफ की जिंदगी अब अच्छी तरह से गुजरने लगी थी। उनका ये रोजगार अब बढ़िया चल रहा था। दो बहुत मेहनत करते थे, रजाइयां बनाते और फिर गांव-गांव जाकर उन्हें बेच कर आते। उनकी सास भी उनका पूरा सहयोग देती थी इस काम में। हमें यही सीख मिलती है इस कहानी से कि सच्ची लगन और मेहनत से हम कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे इनके लिए जब एक रास्ता बंद हो गया तो भगवान ने दूसरा रास्ता खोल ही दिया। जिंदगी इसी का नाम है, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही और नई मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताना। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।